नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्य यूनिवर्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धर्मवीर भारती जी की अमर कहानी, गुनाहों का देवता। यह कहानी है सच्चे प्यार, त्याग और समाज की मर्यादाओं की। एक ऐसा प्रेम जो अधूरा होकर भी अमर बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी इलाहाबाद शहर की है। वहां एक बहुत होनहार और सीधा साधा लड़का रहता था, चंदर। पूरा नाम था चंद्रकांत। वो एक गरीब ब्राह्मण लड़का था, लेकिन बहुत समझदार और ईमानदार। चंदर का गुरु था डॉक्टर शुक्ला, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी थी, सुधा। सुधा और चंदर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा रिश्ता था। न दोस्ती, न भाई बहन वाला, बल्कि एक गहरा अपनापन। धीरे धीरे सुधा और चंदर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों के बीच सच्चा और पवित्र प्रेम था, पर किसी ने कभी उसे कहा नहीं। चंदर सुधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सोचता था कि वो गरीब है, डॉक्टर शुक्ला का शिष्य है, तो वो उनकी बेटी से कैसे शादी की बात कर सकता है। एक दिन सुधा ने हिम्मत करके अपने पापा से कहा, पापा, मैं चंदर से शादी करना चाहती हूं। डॉक्टर शुक्ला पहले तो मुस्कुराए, पर बाद में समाज की मर्यादा और जाति की दीवार उनके सामने आ गई। उन्होंने कहा, नहीं सुधा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। और फिर सुधा की शादी डॉक्टर रघुनाथ नाम के अच्छे परिवार के युवक से कर दी गई। सुधा ने पिता की बात मान ली, क्योंकि वो संस्कारी लड़की थी। पर उसके दिल में चंदर के लिए वही प्यार था, सच्चा और पवित्र। सुधा की शादी के बाद चंदर बिल्कुल टूट गया। वो खुद से नाराज था कि उसने सुधा से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। वो शहर छोड़ देता है और अकेलेपन में डूब जाता है। धीरे धीरे वो शराब पीने लगता है, खुद को गुनहगार समझने लगता है। वो कहता है, शायद मैं ही गुनाहों का देवता हूं, जिसने पवित्र प्रेम को भी गुनाह बना दिया। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और लड़की आती है, पम्मी। पम्मी आधुनिक सोच वाली, आत्मनिर्भर और खुशमिजाज लड़की थी। वो चंदर से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि चंदर सुधा को भूल जाए और फिर से जीना सीखे। पर चंदर के दिल में सुधा की याद इतनी गहराई से बस चुकी थी कि वो किसी और को अपना नहीं पाता। वो हर जगह सुधा को ढूंढता रहता है, अपनी यादों में, अपने दर्द में, अपने अकेलेपन में। सालों बाद चंदर फिर इलाहाबाद लौटता है। वो सुधा से फिर मिलता है। अब सुधा एक विवाहित औरत है, एक बेटी की मां है। लेकिन जब दोनों आमने सामने आते हैं, तो उनकी आंखों में वही अपनापन, वही प्रेम दिखता है। बस अब वो प्रेम शब्दों में नहीं, एक आदर बन चुका होता है। सुधा कहती है, चंदर, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे पाने की जरूरत नहीं होती। वो बस दिल में रहकर ही पूरा हो जाता है। चंदर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर मन में शांति भी है। उसे समझ आ जाता है कि कभी कभी प्रेम को पाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे जीना, उसे संभालना और उसे पवित्र बनाकर छोड़ देना। गुनाहों का देवता हमें सिखाती है कि हर प्यार को नाम या रिश्ता नहीं चाहिए। कभी कभी प्यार त्याग बनकर भी अमर हो जाता है। चंदर और सुधा का प्रेम भले अधूरा था, लेकिन वो सबसे सच्चा था, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ था, शरीर से नहीं। यह थी धर्मवीर भारती जी की अमर कहानी, गुनाहों का देवता। एक ऐसा प्रेम जो अधूरा होकर भी हमेशा पूरा लगता है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आर्य यूनिवर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।